चलिए अब हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। 6 दिन की तेजी पर बाजार में ब्रेक लगा। अब कल का दिन क्योंकि छुट्टी है, गुरुवार को जब बाजार खुलेंगे आप कैसे मोमेंटम देखते हैं मार्केट में? अगर देखते हैं कि 6 दिन के रैली के बाद आज हमने एक करेक्शन आता हुआ देखा है, तो मैं ये मानता हूं कि कल छुट्टी है और परसों का दिन भी थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट या थोड़ा करेक्शन मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा। मैं एक निफ्टी के लेवल वॉच कर रहा हूं, वो है 8260। अगर निफ्टी थर्सडे को 8260 के नीचे आता है फर्स्ट हाफ में और उधर ही ट्रेड करता है तो ये करेक्शन जारी रहेगा, जो निफ्टी को करीबन 8200 तक भी ले जाने की संभावना है। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी चाहिए इंडेक्स के ऊपर और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अप्रोच रखना होगा। ऑलराइट, चलिए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ विनोद राठी जी हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? बात होगी ना, आईसीआईसीआई मेरे पास जी। विनोद राठी को आईसीआईसीआई मेरे पास है 250 क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई में आपकी खरीद है 252 रुपए की, फिलहाल आपको हो रहा है नुकसान। कोई स्ट्रैटेजी आपने रखी है इस पर? विनोद जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आशीष, आईसीआईसीआई बैंक पर फिलहाल इन्हें हो रहा है नुकसान। बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक कैसी डील आपको लगती है? सत्य, अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो इस स्टॉक को एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो कि करीबन 262 का है। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम अभी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में आया था वहां तक उसमें, और अभी 2 दिन का करेक्शन छोड़े तो ये स्टॉक करीबन 262 तक को छू सकता है। तो मेरे हिसाब से 262 के लेवल पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर इनको बैंकिंग स्टॉक में ही निवेश करना है तो 262 में प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं इनको सलाह दूंगा या तो इंडसइंड बैंक या तो येस बैंक में ये शिफ्ट हो जाए। जी चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से मनवेंद्र जी धारा है। मनवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? एक्चुअली मैंने आइडिया सेलुलर का स्टॉक लिया है 104.10 रुपीज में, 100 क्वांटिटी है जी। और आइडिया सेलुलर कब लिया था बताएंगे? 1 हफ्ता पहले, हाल ही में लिया। और स्ट्रैटेजी क्या रखना चाह रहे हैं इस पे? एक्चुअली ट्रेडिंग के व्यू से लिया था। कुछ लोअर लेवल के ऊपर में आया था थोड़ा, और जो उसका कुछ प्रोजेक्ट था जो क्लियरेंस मिल गया था, इसके रिगार्डिंग मैंने लिया था। तो अभी क्या करना चाहिए? मतलब 1 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। चलिए मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर से ही जान लेते हैं। आइडिया पर इनकी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी है, आपको लगता है ये सही स्ट्रैटेजी इनकी है? अगर हम आइडिया का चार्ट देखते हैं तो या टेलीकॉम सेक्टर में से कोई भी स्टॉक देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। हालांकि इस आइडिया सेल्यूलर ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है करीबन 99 के लेवल पे, लेकिन मैं मानता हूं कि यहां से ज्यादा मोमेंटम जो आएगा वो करीबन 110 रुपए तक, मैक्सिमम 110 रुपए तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो 1 महीने का अगर व्यू है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में से निकल जाए। टेलीकॉम सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए इनको, और ये पैसा जो है वो आईटी सेक्टर में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो मैं स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है ट्राइजन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक अच्छा खासा अगले 1-1.5 महीने में मुनाफा हो सकता है। या फिर इंफ्रा में अगर जाना है तो A to Z इंफ्रा ये स्टॉक है जहां पे इनको निवेश करना चाहिए, लेकिन आइडिया में से निकल जाना चाहिए। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ पुणे से नवल शैवा जी हैं। नवल जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? मैडम, मैंने वाटेक वाबाग लिया हुआ है 145 शेयर 681 पे। ऑलराइट, फिलहाल आपके खरीद भाव से तो नीचे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, नुकसान में है। कब तक रखने का आपका प्लान है इसे? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाटेक वाबाग पर फिलहाल इन्हें इस पे नुकसान हो रहा है। आशीष, क्या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को? वाटेक वाबाग का चार्ट अगर हम देखते हैं तो करीबन मार्च 2015 से लेके मार्च 2016 पूरा 1 साल ये करेक्शन मोड में ही था, डाउन ट्रेंड में ही था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो मार्च 2016 में इस स्टॉक ने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिया है जो कि एक अच्छी पॉजिटिव चार्ट के ऊपर निशानी दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं कि हाँ, ये स्टॉक को थोड़ा ऊपर जाने की दिक्कत है, जिसकी जो लेवल है करीबन 647 की। 647 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो ये यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, होल्ड करें। फिलहाल स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रेकमेंड करूंगा जो कि करीबन 582 का होगा। अगर ये स्टॉक 647 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये स्टॉक मैं मानता हूं कि करीबन 730 के भी लक्ष्य इसमें दिखाई देंगे। तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 580।
इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर इलाहाबाद से देव त्रिपाठी जी। सर स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैम मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया के हैं 150 शेयर है 78.95 पे। जी एक्चुअली मैं जब से लिया है ये 76-77 पे ही ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। जी मुझे यही बस पूछना था कि उसको होल्ड करके रखो या फिर निकाल दूं इसको भी। ऑलराइट आशीष, जिन लेवल्स पर इन्होंने लिया है फिलहाल उससे ऊपर तो जाता हुआ स्टॉक दिख नहीं रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार स्टॉक में करे क्या? वॉलेटिलिटी जरूर दिखती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। करेक्ट। ये स्टॉक जो है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन जोन में है, तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में राइज ऑन सेल ये स्ट्रेटेजी अपनानी जरूरी होगी, क्योंकि ये जो स्टॉक है करीबन 82 एक ऐसा लेवल है जिसको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। तो जैसे ये स्टॉक 82 के लेवल पे आए, इनको इस स्टॉक में से बाहर निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से शुभम जी है। शुभम जी बताइए, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हेलो जी शुभम, कौन सा स्टॉक लिया आपने? हेलो शुभम सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो चलिए, शायद कुछ लाइन में दिक्कत है। इनफैक्ट इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा भी था। आईडीएफसी बैंक पर इनका सवाल है। इन्होंने इनके पास 700 शेयर है जिनका खरीद भाव है 47 रुपए 34 पैसे का। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 45 रुपीज 95 पैसे पे। थोड़ा बहुत उन्हें मुनाफा भी है। अगेन बैंकिंग सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक की हमने बात की थी। अब आईडीएफसी बैंक में आपको लगता है कि निवेश करना सही है अभी? नहीं, चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाने की कोशिश में है। मैं नहीं मानता हूं, मैं अभी ये नहीं बोल सकते हम कि इसको ब्रेकआउट कब मिलेगा। तो ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है इस स्टॉक के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो मैं एक चांस लेना चाहूंगा यहाँ पे और मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन इसके लिए एक स्टॉप लॉस स्टिक रखना होगा मैं। और ये जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ करीबन 43.5 का, ये एक ऐसा लेवल है जिसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये एक बेरिश पैटर्न में बदलने की संभावना है। और इस स्टॉक का लक्ष्य अगर 43.5 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर हमें दिखाई देता है तो ये स्टॉक सीधा 33 तक भी जाने की संभावना है। तो कॉशियसली होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 43.5। जी चलिए, अगला सवाल लेते हैं। नोएडा से जेएस अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए, इन्होंने इनफैक्ट हमें मैसेज भी भेजा है। एनटीपीसी पर इनका सवाल है। एनटीपीसी के इनके पास 120 शेयर है जिन पर इनका खरीद भाव है 158 का। अब एनटीपीसी में फिलहाल इनके खरीद भाव से तो नीचे पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज हुआ है 4 रुपए लगभग का नुकसान है, लेकिन फिलहाल कल ही इसने अपना 52 वीक हाई टच किया है 157 रुपए 95 पैसे पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ग्राफ को देखते हुए और जैसा इसने कल परफॉर्म किया है, आपको लगता है ये ठहरे रहना इसमें समझदारी है? हाँ, इसमें ठहरे रहना समझदारी होगी, जैसा आपने सही फरमाया। मैं ये देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर कि इन द फेब्रुआरी एंड उसके बाद इसने ट्रेंड रिवर्सल किया है और वहां से वो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस देखता हूं तो हर वक्त जब वो करेक्ट होता है तो वो वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है। और ये जो करेक्शंस बीच में आ रहे हैं वो अच्छी बात है। तो मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन है जो अभी कर रहा है करीबन 158 से लेके 153 152 तक ये आया है, तो ये कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल से 149 तक। लेकिन 149 पे एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से ये वापस उछलने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक होल्ड करे। और इस स्टॉक में जो चार्ट के ऊपर अभी फिलहाल लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 165 का, जो करेक्शन के बाद अचीव होने की संभावना है। तो होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, कुछ